हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। आप हमारे साथ काफ़ी दिनों से हैं और हमारी बातें चल रही है। तरुण सर से आप मुलाकात कर रहे हैं पिछले 10 दिन से हमारे अद्वैत एजुकेशन के AEJE चैनल पे, और आपको ये आइडिया लग गया होगा कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपके आते हैं, और सर ने हर एग्जाम्स का नाम ले लेके आपको क्लियर किया है अपने सेशंस में। और अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो अभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम सर कनेक्ट नहीं हो पाए उस समय करंट अफेयर्स का जो सर ने सेशन लिया, तो हम उस सेशंस को जो सर ने लिया है उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, तो आप देख लेना। आज जो विषय है जिसके बारे में तरुण सर मेरे साथ है और हम दोनों मिलकर बात करना चाहते हैं वो ये कि बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है करंट अफेयर्स को कलेक्ट करने में। एग्जैक्टली है ना सर? जी सर, तो जैसे कि पिछले अभी जो रिसेंट जो एग्जाम होने वाला है अगले 2 महीने के अंदर, एग्जैक्टली उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स पूछता है वो इस साल का जनवरी से लेके अभी तक जो भी घटनाएं हुई है हाँ जी सर, और जो भी चीजें हुई है उनसे पूछा जाएगा। यस सर। तो स्टूडेंट्स को बेसिकली ये दिक्कत आता है कि कलेक्ट कहाँ से करें उन करंट अफेयर्स के जो डेटा हम कहाँ से एग्जाम में रखें? डेटा कहाँ यस सर, रखें। हाँ। तो हम चाह रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स को हम ये सहूलियत दे कि वो जो है करंट अफेयर्स के पूरे डेटास जो है वो उनको एक ही जगह पे एक पैकेज के रूप में मिल जाए, बिल्कुल सर। ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि Exactly. कहाँ से ढूंढना है, क्या ढूंढना है, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो समझ में नहीं आता MCQs कैसे रहने वाले हैं? MCQs कैसे रहने वाले हैं, यस सर। और कौन सा पर्टिकुलर टर्म इम्पोर्टेंट है, उसमें से ईयर्स उठाना है, नाम उठाना है, या फिर उस समय जो भी चीजें हुई थी उसको किस तरीके से ग्रैब करना है ताकि वो क्वेश्चन के रूप में फ्रेम हो सके। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन मैं चाह रहा था, तरुण सर से मैंने बात की और मैं चाह रहा था कि किसी एक जगह पे स्टूडेंट को मिल जाए, और जब भी स्टूडेंट को करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत पड़े किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में है, यस सर। और उसमें अगर करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, अभी अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा एग्जाम आया ATC का, Yes, sir. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। Yes, sir, उसमें भी करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पार्ट है, और British करंट अफेयर्स आप अगर क्रैक नहीं करते हैं तो आपका जो टेक्निकल पार्ट है मैथ्स और फिजिक्स का वो चेक भी नहीं होगा मतलब ऐसा बनाया गया है। वही जी सर। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स को, हम अद्वैत एजुकेशन हमेशा स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ही वर्क करता है, इस वजह से मैंने सर से बात की कि हम एक करंट अफेयर्स का एक पैकेज बना देते हैं जिसमें स्टूडेंट जब भी उसको जरूरत पड़े, चाहे 2 महीने पहले का करंट अफेयर्स का जरूरत पड़े, 4 महीने पहले का करंट अफेयर्स जरूरत पड़े, या आगे आने के बाद, है ना। यस सर। मान लो हम नवंबर के मंथ में है और दिसंबर जनवरी में कोई एग्जाम है हो रहा है और उसको चाहिए कि पिछले 4 महीने का करंट अफेयर्स चाहिए, तो ऐसा एक बढ़िया सा पैकेज बच्चों के पास होना चाहिए, बिल्कुल सर। जिसमें वो मंथ वाइज चीज़ों को देख सके, वीक वाइज चीज़ों को देख सके, और अलग अलग आपका जो बाइफर्केशन होता है करंट अफेयर्स में कि किसको प्राइज मिला, कौन सा टूर्नामेंट हुआ, इसमें कौन जीता, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाए। तो सर की कुछ उपलब्धियां हैं जो हम दोनों ने एक वीडियो में बनाया भी था, उस वीडियो को भी हम लोग पिन करेंगे, तो हम उपलब्धियां देखते हैं तो हमारे पढ़ाए हुए सवाल एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ये एक सेशन था जो हमने मिल के लिया था अद्वैत एजुकेशन के AEJE चैनल पे, और तो खास बात यह है कि सर जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। अगर आप अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तरुण सर को तो एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपको ये आइडिया लगेगा। कुछ एग्जांपल्स भी हम लिए थे उसमें, उस वीडियो में आपको दिखेगा। उसके बाद सर ने एक सेशन लिया कि किस किस एग्जाम में करंट अफेयर्स विशेषता पूछा जाता है। यस सर। तो ये काफी सारे एग्जाम्स आपको दिख रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये दूंगा कि किसी भी स्टेट का AEJE का एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल। तो आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि आपका करंट अफेयर्स मतलब दुनिया के बारे में आपकी जो रिसेंट जानकारी है वो एकदम अप टू डेट रहे। नॉलेज मतलब कम से कम आपको रहना चाहिए कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, आपके नॉलेज में वो चीजें रहेंगी तभी सर उसको हम क्रैक कर पाएंगे। हाँ, तो ये एक्सपेक्टेशन सभी को रहता है। बिल्कुल। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके नॉलेज जो है उसका एग्जामिनेशन में तभी कर सकता हूं जब आप दुनिया में और आपके आसपास जो चीजें चल रही है उसके बारे में आप एक अच्छा रिपोर्ट मुझे दे सको, है ना। यस सर। तो इस वजह से ये ऑल स्टेट AEJE, किसी भी स्टेट का AEJE एग्जाम्स देते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली काफी सारे एग्जाम्स लिखा गया, SSC, UPPCL, RRB, ATC का एग्जाम, DSSB, ऑल स्टेट, PSC, व्यापम, जो भी एग्जाम आप देते हैं सब में ये रहता है। ये आपने 22 मई को लिया था। हाँ सर, 22 मई को ही आया था और अपलोडेड है हमारे AEJE का जो चैनल होगा उसमें बिल्कुल देख सकते हैं सर। प्लेलिस्ट भी हम इनको अपलोड करवा देंगे। हाँ, प्लेलिस्ट बनवा देंगे जिसमें सारे जो वीडियोस हैं वो इनको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आप लोग उसको देखिएगा। यस सर। और उसके बाद सर ने वेटेज की भी बात की थी, किस एग्जाम में कितने वेटेज होते हैं। काफी सारा एग्जाम्पल सर ने लिया था वहाँ पे,
और उसमें पूरा अच्छे से बताया गया था कि ये इसका वेटेज जो है वो आपको एक अच्छा रैंक दिलवा सकता है। Exactly. तो इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं है, और वैसे भी हमको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है जब हम एक अच्छे पोस्ट पे होते हैं। अगर आप कोई असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम क्रैक करते हैं और आपको यही नहीं पता कि करंट में दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपको भी खुद से अंदर से थोड़ा फील होगा कि भाई मैं मतलब यहाँ पे स्टैंड करना, पढ़ लेना होता है, या फिर ये चीजें मुझे पता चल जाती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे सर अभी हम प्राइस हाइक की बातें करते हैं, या फिर बच्चे बोलते हैं कि सर पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं जानना इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे नहीं कि सरकार अपने मर्जी से बढ़ा रही है या फिर सरकारें कम कर रही है तो उसको बेस क्या बना रहे हैं उन लोग, किसको, जैसे कि सर क्या सीपीआई को आधार बना रही है, क्या वो डब्ल्यूपीआई को बना रही है, दोनों में अंतर समझना जरूरी होता है। अपना एक स्टैंड रखने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये नहीं कि दुनिया बोल रही है तो उसी धार में बह जाए, हम भी वही बोल। एग्जैक्टली, हाँ जी सर। तो नॉलेज जो है वो आपके जो आपका इंपॉर्टेंस पब्लिक के बीच में भी बढ़ाता है। जैसे सर कहीं बोलना चालू कर दे तो बाकी लोग को शांत होना पड़ेगा, वैसे आप भी उतना नॉलेज ले लोगे तो बाकी लोगों को शांत होना ही पड़ेगा। जी सर, ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी बताया कि बच्चों को कि कैसे पढ़े, क्या क्या है पढ़ने का तरीका। बस तो आप किस तरीके से करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसमें भी एक सेशन हम लोगों ने लिया था। और ये भी अद्वैत एजुकेशन AG में है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और हम पिन भी कर देंगे। बिल्कुल सर। और ये एग्जांपल्स है सर, आप इसके बारे में बताइए। हाँ, तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये वैसे सर के साथ हमने एक सेशन लेकर जो आया था, सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर कैसे हमारे जो क्वेश्चंस है, यानी कि हमारे इस चैनल पर कराए हुए जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली आ रहे हैं आपके जो भी एग्जाम्स की, जैसे कि सर ने यहाँ पर बताया ये डिफरेंट एग्जाम्स है। तो कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स मैंने उठाए थे, जैसे कि हम सर यूपीएससी EAC की हम बातें करते हैं, मैंने सीधा बड़े एग्जाम्पल दे दिए। चलो हम तो SSC JEE वगैरह की हम बातें कर रहे हैं, टेक्निकल बंदे जो टेक्निकल बच्चे हो EAC भी एग्जाम में जनरली प्रिपरेशन करते हैं, उसका प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण था, एग्जाम्पल के तौर पर मैं पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है कि इकोनॉमी से संबंधित है, यहाँ पर कमर्शियल पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड सोशल पॉलिसी से क्वेश्चंस आए। बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि यार जो सरकार जो रहती है ना, या फिर जो ये जो पॉलिसी जो निर्माण किया जाता है वो किस प्रकार की चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले, यानी कि जस्ट एक दिन पहले हमने सेशन लिया था सर 19 फेब को, तो इसमें हमने बताया था फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, डिफरेंट पॉलिसीज रहते हैं, उसके बारे में हमने जानकारियां दी थी। 19 को हमने सेशन लिया था, 20 को एग्जाम में एज इट इज यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो ऐसे ही सर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, उस वीडियो में हमने ऑलरेडी दिखाए हुए थे। तो ये बस केवल उसके उदाहरण के तौर पे है ना। जैसे कि बैंकिंग वाली बातें कर लीजिए, सेम डे 25 को आया था। ये जो आपका ईज 4.0 रहता है, ये भी आपका बैंकिंग से संबंधित होता है। आप ये मत समझना कि सारी चीजें बैंकिंग इकोनॉमी से संबंधित है, ज्यादातर जो करंट अफेयर्स की चीजें जो आती हैं, बाइफर्केशन में भी सर मैंने बताया था, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, आपकी इकोनॉमी हो गई, आपके प्राइज एंड अवार्ड्स वगैरह हो गए, यही सब, स्पोर्ट्स हो गया। ये 4-5 ऐसे सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्पोर्ट्स क्यों पढ़ना है सर, उसको भी मैंने बताया था बच्चों को। अभी सर रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, अभी एशिया कप चल रहा है, अब वहां पे इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए 15-0 से इनको जीतना था, 15-0 के अंतर से। सर इंडिया ने 16-0 से गोल दाग के उसमें क्वालिफाई कर लिया। देखो भाई नॉलेज तो देखो सर ये एक प्रकार से बच्चों के लिए मोटिवेशन भी होता है। मतलब आपके पास कंस्टेंट रख दिया गया कि भाई 15-0 ही होना चाहिए, 14-0 हुआ तो भी आप आउट है। इंडिया ने ऐसा मतलब चक्कर चलाया सर कि 16-0 से उसने बाजी मारी और आगे निकल गया। तो ये करंट अफेयर्स भी और सर साथ ही साथ बच्चों को मोटिवेट भी करता है। सुन के देखो जोश आया ना, मतलब Exactly. एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो गए होंगे आपके, वही चीज है ना। तो ये कनेक्टेड करता है सर बच्चों को। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स है जो हमने लिए हुए थे ऑलरेडी, है ना, और इसके तहत हमने बताया हुआ था सर ये वेटेज वाला पार्ट था जिसमें हमने एक वीडियो लिया था, रिकॉर्डेड वीडियो है, वहां पर भी हमने दिखाया था कि कहां पे कौन से एग्जाम में पेपर हुए हैं और क्वेश्चंस कितने हैं। उदाहरण के तौर पे हमने यूपीपीसीएल जेईई का पेपर देख लिया सर, हमने 2022 के भी लिए हैं, कौन सा शिफ्ट है वो भी हमने बता दिया है, कब हुआ था वो भी हमने बताया है। इसके अलावा सर कुछ पहले भी लाइक 2020 में 2018 के भी कुछ पेपर्स लिए, ताकि पूरे वर्ष भर का दिखना चाहिए। ये नहीं होने चाहिए कि सर इस बार आ गया तो हर बार आएगा, है ना। पूरे हमने दिखाया उनको कि कभी 5 क्वेश्चन आए, कभी 8 क्वेश्चन आए, कुछ बार ऐसे में सर कि डबल डिजिट में भी क्वेश्चन आए। सर के पास एक्चुअली ना पूरा एनालिसिस एग्जैक्टली, यस सर। तो कभी मतलब पढ़ाई ऐसे इंसान से करना जो मतलब अभी पढ़ रहा है, और पढ़ाई ऐसे इंसान से करना जो मतलब काफी साल से काफी सारा नॉलेज और अपना जो उसमें एक्सपर्टाइज है उसको करके रखा हुआ है, ये दोनों में अंतर आता है। yes, तो सर की एक्सपर्टाइज जो है वो कितने साल की है सर? सर 7 इयर्स। 7 इयर्स से सर करंट अफेयर्स पे ही ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आप उनका एक अच्छा खासा एडवांटेज ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमसे,
उनको एक अच्छा रैंक मिले और इंडिया में मतलब बोलने को रहे, हमको बोलने को रहे, हमारा सर ऊंचा रहे, आपका सर ऊंचा रहे कि भाई आप अद्वैत एजुकेशन जेई से पढ़े हुए हैं, जहाँ पे चीज़ें जो है वो अच्छे एक्सपर्टाइज फैकल्टी से बताया जाता है। तो बस उसी लिए हम चाह रहे हैं कि करंट अफेयर्स का एक अलग सेक्शन आपको मिल जाए। बिल्कुल। और देखते हैं सर के पास और क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सर ऑलरेडी हमने डील करी थी, और साथ ही साथ क्वेश्चन आईडी के साथ हम सर सबसे बड़ी चीज रहता है अद्वैत एजुकेशन, मतलब सर आपको ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी। दिस इज फॉर द ऑथेंटिफिकेशन, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे रहते हैं ना कि सर आप कुछ भी चीज लेके आ गए हैं, या सर हम कैसे बिलीव करें करके। तो क्वेश्चन आईडी भी दिया गया है आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में, जैसे कि सर ये स्कैनर जो रहता है वहां से भी हम, ये सर केवल उदाहरण है, केवल एग्जांपल से ये, और जिन बच्चों ने ये पेपर दिया होगा उनको ये सारी की सारी चीजें पता होंगी। जैसे यहाँ पे बारकोड दिया हुआ है, स्कैन करके बिल्कुल वो देख सकते हैं कि हाँ ये एज इट इज उसी एग्जाम के क्वेश्चन है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी उनको बताई हुई सर। जैसे कि यहाँ पे ओलंपिक से क्वेश्चन है, अगेन ओलंपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से मिल रहे हैं। ये कौन सा सेक्शन हमको करना है, किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, किस सेक्शन को स्किप करना है। सर स्किप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार न्यूज में हाँ स्किप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी चीजों को हमको स्किप करने हैं। जनरली सर बॉलीवुड वाले बहुत सारे न्यूज आते हैं, बच्चे उसको करंट अफेयर समझ के पढ़ के चले जाते हैं, बट उनमें सिर्फ अवार्ड वाली चीजों को हमको पढ़ना है, उसमें भी स्पेसिफिक रहते हैं। जैसे कि सर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड वगैरह हो गया, आईफा वगैरह हो गया, कुछ एक बेसिक्स हैं। बच्चे नहीं तो क्या करते हैं कि कोई नया फिल्म रिलीज हो रहा है तो उसको पढ़, मतलब उनको पता नहीं होता कि हमको क्या चीजें पढ़नी नहीं पढ़नी है। सो स्किप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स थे जिसको हमने बताया था, और अंतिम में अब फाइनली मैं यही बताना चाह रहा था आपको, हमारा आज का वीडियो भी इसी मुद्दे पे है कि हम एक लाइव, देखिए ये लाइव लिखा हुआ है ना, तो रिकॉर्डेड नहीं कि सर पहले से कुछ करके रख दिए हुए और सर लॉन्च कर रहे हैं। ये लाइव क्लासरूम प्रोग्राम करंट अफेयर्स का आने वाला है। आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा, गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें सर की क्लासेस चालू होगी 6th से सर, 6th ऑफ मई से, डेट ऑफ जून मई चला गया, जी 6th ऑफ जून से सर की क्लास स्टार्ट होगी। और सर की क्लास जो है वो वीकली 2 ही बार होगी, क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर्स तो ऐसा नहीं होता है। तो करंट अफेयर्स में कुछ चीजें आपको जो पढ़नी है सर उसको वीकली 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस पैकेज को अगर लेते हैं तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि जब भी आपको किसी भी मंथ, सर उसको मंथ वाइज भी सेग्रीगेशन करके रखेंगे। हाँ, बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल, तो एकदम वो सेग्रीगेट रहेगा कि इस मंथ का ये है, इस मंथ का ये है। तो आप उसको बढ़िया से लेके अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करके उन सारे स्टूडेंट से आगे जा सकते हैं जो करंट अफेयर्स को इग्नोर करके जाते हैं। एग्जैक्टली। और अगर करंट अफेयर्स को इग्नोर करके कोई गया है और आपने करंट अफेयर्स वहां पे बना लिया, तो डेफिनेटली आपकी रैंकिंग उससे ऊपर हो सकती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बात वहां पे नहीं रहेगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सर पढ़ाते हैं। और मैं ये बता दूं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सर से पढ़ लेंगे। तो अगर आप किसी बुक से पढ़ते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा कि भाई ऐसा आएगा तो मैं ऐसा लिखूंगा। तो सर जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आपको वो काफी दिन तक याद रहेगा। तो आपके एग्जाम अगर 2 महीने बाद की है और सर मान लीजिए मार्च महीने का कोई करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको सर कुछ कुछ ऐसे ट्रिक्स बता देंगे कि आपको वो चीजें याद रहेगी एग्जाम में बैठ के भी। तो ये सब चीजों का एडवांटेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप में करंट अफेयर्स का एक पैकेज बना होगा, उसको आप देख लीजिएगा, उसको आप डाउनलोड ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पैकेज को आप रजिस्टर करवा लीजिएगा, ठीक है। उस पैकेज का कॉस्ट जो है वो आपको साल भर का पड़ेगा 999, 1 साल का। सर ने जब मुझे कॉस्ट बताया, मैं बोला सर इतना रीजनेबल प्राइस, वो भी करंट अफेयर जैसी चीज़ों के लिए। क्योंकि जनरली सर जैसे हम मैगजीन्स वगैरह की हम बातें करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, मतलब बड़ी बड़ी जो मैगजीन्स रहती हैं, इनके जो रेट्स रहते हैं सर मैंने जो देखे हैं लगभग जो रहते हैं 200 या 150 के आसपास ऐसा ले लीजिए। मतलब मिनिमम से मिनिमम यदि कोई 100 रुपये भी में भी यदि लेता होगा 12 महीनों के सर, वो 1200 देगा, वो सिर्फ मैगजीन्स के देगा, वो पढ़ना खुद को है उसको। मतलब उसको ये भी नहीं पता रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पूरी सर 250-200 पेजेस की पूरी बुक रहनी है। और आते हैं सर, और छोटी बुक्स तो कोई ऐसा प्रेफर करना चाहेगा नहीं, मतलब मिनिमम आप 100 लेके भी चलते हैं तो 1200 उनको लगना ही लगना है। यहाँ पे सर हम इनको अंडर 1000 दे रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना उन चीजों में। और साथ ही साथ सर अच्छा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का ये रहता है सर, हमको नोट्स या पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो भी मिलेगा, क्योंकि सर जनरली एक सेशन की मैं बातें करता हूँ तो 70-80 स्लाइड्स रहते हैं सर। ये भी मैं अभी से बता दूं, बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि सर 3-4 स्लाइड में इन्होंने बता दिया। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहेगा सर। एक और चीज इनके लिए मैं कर रहा हूँ, इनके लिए एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे
बिल्कुल। यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से सर पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। ये जैसे सर, जैसे अगर ये हमने किसी की बातें करी, इस व्यक्ति की हम बातें कर रहे हैं तो पहले इनका तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर दिखाएंगे। जैसे सर मैंने एक बालकृष्ण दोषी करके पढ़ाया था, तो उनमें बच्चों को क्या लगा कि लाइक सर वो महिला है कि पुरुष करके। जब तक हम उनको देखेंगे नहीं तस्वीर, तब तक हमको समझ नहीं आता। जैसे हमने किरण देसाई है कि जवान है। यस यस, ये भी हमको पता होना चाहिए सर। जैसे यहाँ पर हमने बातें करी, इनके दामोदर मैजो की हमने बातें करी, तो सर एक माइंड में छप जाता है ना कि हाँ भाई, हम देखते हैं कि हाँ जी सर ये उम्र दराज है करके, तो वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है सर। एक और चीज, ये एडवांटेज सर इनको हो सकता है ऑफलाइन में मिल भी जाए, ऑफलाइन इन द सेंस किताबों में मिल भी जाए। सर यदि मुझे बच्चों को बताना है कि इंडियन आर्मी ने फलानी चीजें लॉन्च करी, सर उसमें मुझे टॉर्पीडो सिखाना है, सपोज जैसे मैंने उस दिन सेशन लिया था, 90% बच्चों को टॉर्पीडो के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने गाजी द अटैक देखा है, सब ने बोला यस सर। बोला गाजी द अटैक में कैसे वो उड़ाता है, मैंने उनको दिखाया, बच्चे बोले हाँ सर इसको बोलते। तो सर ये देखो कैसे कनेक्ट करता है, वो समझ गया कि हाँ इसको टॉर्पीडो बोला जाता है। तो सर ये भी एडवांटेज इनको मिलने वाला है। मतलब बुक में आपको नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा, बुक में वो कोई लॉन्च करके नहीं दिखाएगा। 1200 रुपए आपका खर्च हो जाएगा मिनिमम, अगर बुक का कॉस्ट 100 रुपए। एग्जैक्टली, 12 महीने का। जी सर। तो ये एडवांटेज आपको मिलने वाला है। तो मैंने आपको फिर से बता देना है कि गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है, करंट अफेयर्स का पैकेज होगा, उसको आपको रजिस्टर करवा लेना है, और रजिस्टर जो है वो आपकी क्रेडेंशियल से हो जाएगा। आपका मेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग आ रहा है तो आप इन 3 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर मेरा ही है 9755662248। उसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9713113156। इसके अलावा ये जो है ये रायपुर का ऑफिशियल नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। जो हमारा ब्रांच ऑफिस है रायपुर, वहाँ का, ये भिलाई का है। तो ये 9770839100, इन तीनों में कॉल करके आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं और फटाफट से रजिस्टर कर लेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं, ताकि क्लासेस जो है ये एक मास स्टूडेंट्स के साथ चालू कर सके। सर को भी इंटरेस्ट है पढ़ाने में और आपको भी इंटरेस्ट है सुनने में। अगर वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो पढ़ाने का मज़ा एक अलग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी केयरफुली हमारे प्रीवियस 4 सेशन देख लेंगे अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो, और उसके बाद आप जो है वो इस पैकेज को रजिस्टर कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। तो तरुण सर के क्लासेस जो है वो बहुत सारे हैं और इनका नॉलेज जो है वो अपार है। आप एक बार एडवांटेज लेके देखिए, 999 बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है और 1 साल का पैकेज आपको मिल जाएगा। और बढ़िया से तैयारी कीजिए और सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है उसको पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।